Assalamu alaikum. My name is Noor Jamil and I am working as SST Science at GGHS Goguna from last 8 years. So today we will discuss the topic of physics, and the topic is types of motion. So first I will tell you about what is motion. So motion is when a body changes its position with respect to its surrounding, that is called motion. Now what is the position and what is surrounding? I will explain you. Like I am standing here right now in front of this table, so this is my position right now. If I move a little bit on the right side, so I have changed my position with respect to my surrounding. So what is my surrounding? This room where I am standing, it is my surrounding. First I was standing here close to the door, that was my position. Now I have moved here, I am standing here close to the wall, so this is my new position. So basically if anybody is changing its position with respect to the surrounding, so that is called the motion. Now there are three types of motion. First one is translatory motion, second is rotatory, and third one is vibratory. So why they are divided into three types of motions? Because we observe, हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द जब हम चलते हैं या जब हम हरकत करते हैं कि हरकत एक किस्म की नहीं होती या एक तरह की नहीं होती, मुख्तलिफ़ इक़साम की हरकत होती हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम की मोशंस होती हैं, और उसी को देखते हुए इसको फर्दर जो है डिवाइड किया गया है थ्री उसमें. अब जो फर्स्ट हम मोशन की टाइप डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसलेटरी मोशन. अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? ट्रांसलेटरी मोशन इज़ व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन without any rotation, then it is called translatory motion. Like if a body is moving, कोई भी जो बॉडी है वो हरकत करी है एक लाइन में, वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, वो लाइन कर्व भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसको रोटेट नहीं करना चाहिए, मतलब अपने एक्सिस के गिर्द घूमना नहीं चाहिए. जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगर मैं सीधा चलना शुरू कर देती हूँ इस वॉल से उस वॉल तक, तो ये मेरी क्या होगी? ट्रांसलेटरी मोशन होगी, और मेरी लाइन क्या होगी? स्ट्रेट होगी, मेरा पाथ स्ट्रेट है. लेकिन अगर मैं यहाँ से ये जो टेबल मेरे सामने पड़ी है मैं उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाऊँ, तो तब भी मेरी मोशन कौन सी होगी? ट्रांसलेटरी. लेकिन मेरा जो पाथ है वो क्या होगा? कर्व्ड होगा, वो तब स्ट्रेट नहीं होगा. ठीक है जी. फर्दर जो है ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर थ्री टाइप्स हैं हमारे पास. फर्स्ट उसमें हमारे पास आती है लीनियर मोशन, सेकेंड है रैंडम, एंड थर्ड इज़ सर्कुलर मोशन. अब लीनियर नाम से भी हम इसको थोड़ा सा मेमोराइज़ कर सकते हैं कि लाइन से, लीनियर, स्ट्रेट पाथ. तो जब भी कोई बॉडी जो है वो स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, सीधे रास्ते पे हरकत कर रही है, मूव कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन. लाइक अ बॉडी मूविंग ऑन द रोड, कार जा रही है सीधे रोड पे, या एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेट जो है जा रहा है, या हम जा रहे हैं सीधे रोड पे, कोई भी ऐसी मूवमेंट जो स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ पे हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन. सेकेंड वन इज़ रैंडम मोशन. अब रैंडम भी ऑब्वियसली हम सब इंग्लिश पढ़ते हैं, तो रैंडम मीन्स के बेतरतीब, कोई चीज़ जिसकी तरतीब ना हो, ऑर्डर ना हो. तो मोशन, रैंडम मोशन वही होती है कि डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन, यानी ऐसी मोशन जिसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, रैंडम है. लाइक आपने देखा होगा इंसेक्ट्स होते हैं, चींटियाँ जो होती हैं फॉर एग्जांपल घरों में, वो कभी इधर जा रही होती हैं, कभी इधर जा रही होती हैं, अपनी मर्ज़ी से पाथ चेंज कर रही होती हैं. सो इस टाइप की जो मोशन, या बर्ड्स जो होते हैं वो भी अपनी मर्ज़ी से उड़ते हैं, कभी वो राइट जा रहे हैं, लेफ़्ट जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं. सो इस तरह की जो मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन. या हम इसमें एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं कि ब्राउनियन मोशन ऑफ गैस और लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स अलोंग जिग-जैग पाथ. ये भी हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, फ्रीली मूव करते हैं, टकराते रहते हैं जो भी वेसल में पड़े हुए होते हैं. सो उनकी मोशन भी रैंडम होती है, वो टकरा के कभी राइट, लेफ़्ट, ऊपर, नीचे अपनी मर्ज़ी से जा रहे होते हैं. अब हमारे पास है थर्ड वन, सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन को भी आप नाम से जहन में रख सकते हैं. सर्कुलर मोशन, सर्कल, यानी ऐसी मोशन जो कि सर्कुलर पाथ, कर्व पाथ, राउंड पाथ, इस तरह के उस पर हो रही होगी, उसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन. फॉर एग्जाम्पल टॉय ट्रेन मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक. सब ने देखा हुआ है बच्चों की वो जो ट्रेन्स होती हैं, खिलौना ट्रेन,
उसका जो पाथ होता है जिसके ऊपर वो हरकत कर रही होती है वो सर्कुलर होता है, मोस्टली गोल दायरे की शक्ल में बना होता है, जिसके ऊपर ट्रेन जो है घूम रही होती है। ठीक है, वो एग्जांपल हो गई। या हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, तो ज़मीन की जो मूवमेंट है अराउंड सन, ये भी सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। इस या फिर मून जो है वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन में है, तो वो भी जो है सर्कुलर मोशन की टाइप है। सो ये जो थे ये 3 टाइप्स थी ट्रांसलेटरी मोशन की। ओके जी, द सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज़ रोटेटरी मोशन। सो रोटेटरी मोशन क्या होती है? द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। अब स्पिनिंग अब अराउंड द एक्सिस क्या है? देखें मिसाल के तौर पे अब हमारे कमरे में आप छत पे देखें फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है। अब ये पंखा जो है जब घूमता है तो इसकी जिस रॉड से ये लटका हुआ है ये अपने उस रॉड के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये जो रॉड है ये इसका एक्सिस है, ठीक है, महवर जिसे हम उर्दू में महवर कहते हैं, यानी कोई चीज़ जब किसी अपने महवर के गिर्द घूम रही हो ना उसका एक्सिस, तो ये जो रॉड है ये इसका एक्सिस है। अब ये फ़ैन जो है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। ये जो टाइप है ना मोशन की, इसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। लाइक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस में हमें पढ़ाया जाता है कि जो अर्थ है उसकी जो मोशन है अराउंड द सन, उसकी 2 टाइप्स की मोशन होती है। एक तो वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही होती है जिसको हमने पहले अभी डिस्कस किया है कि वो क्या होती है, सर्कुलर मोशन, ठीक। लेकिन अर्थ जो है उसके साथ साथ अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही होती है। लाइक मिसाल के तौर पर आप जैसे दिन और रात कैसे होते हैं, ठीक है, सूरज के गिर्द जब वो घूम रही है, ठीक, तो एक लीप ईयर यानी पूरा साल कंप्लीट होता है, 12 महीने का उसका चक्कर होता है। लेकिन जब वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है ना यू करके, जैसे ये पेन है ये यू, इसको हम घुमाना शुरू हो जाएं तो जो पार्ट उसका सूरज के सामने आता जाता है वहाँ दिन होता जाता है। जैसे जैसे वो घूमती है वो सूरज से दूर होती जाती है, तो जो पार्ट उसके ऑपोजिट होता जाता है वहाँ पे रात होती जाती है। तो इस तरह से दिन रात का ये चक्कर कंप्लीट होता है। तो वो जो मूवमेंट है अर्थ की अपने एक्सिस के गिर्द वो क्या होगी, रोटेटरी मोशन, ठीक है जी। अब जो थर्ड और लास्ट टाइप है मोशन की वो है वाइब्रेटरी मोशन, जिसको टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं, ठीक। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन आपके लिए वस्ती पोजीशन। मिसाल के तौर पे अब घड़ी होती है, घड़ी का जो पेंडुलम नीचे लटक रहा होता है, अब वो अगर अपनी रेस्ट हालत में है, ठीक है, यहाँ पे रेस्ट, अभी वो हरकत नहीं कर रहा, तो जब वो रेस्ट में खड़ा हुआ है ना तो वो जो उसकी पोजीशन होती है ना वो क्या होती है, मीन पोजीशन, ठीक। जब वो घूमना शुरू हो जाता है यानी अपनी पोजीशन से आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, मूव करेगा, तो वो अपनी मीन पोजीशन से ही आगे पीछे हो रहा होता है। तो जिस पोजीशन पे वो रेस्ट की हालत में मौजूद है ना उसको हम कहेंगे मीन पोजीशन। तो वो जो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन यानी आगे और पीछे आ जा रहा होता है। जैसे स्विंग है, बच्चे झूला लेते हैं, हाँ वो जो होता है झूला स्विंग जिसके ऊपर बैठ के वो आगे जाते हैं और पीछे जाते हैं, तो वो झूला भी क्या है, एग्जाम्पल है वाइब्रेटरी मोशन की। या सीसा पे बच्चों को देखा होगा बैठा हुआ आपने, ऊपर जा रही होती है और नीचे आ रही होती है, दोनों साइड से बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो वो भी एग्जाम्पल है वाइब्रेटरी मोशन की। सो ये जो थी 3 टाइप्स थी मोशन की जो कि हमने डिस्कस की आज। थैंक यू।